अगर गर्मी की वजह से आपको भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा हो तो बना ले एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बादाम मिल्क शेक, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे हनी से बनाया है। तो टेस्ट के लिए हम हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए बनाते हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हेल्दी बादाम शेक। इस आलमंड शेक को बनाने के लिए हमें बादाम को ओवरनाइट सोक करके रखना होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप क्या करें कि बादाम में गर्म पानी डालकर आप इसे आधे घंटे के लिए रख दें। इससे क्या होगा, बादाम जो अच्छी तरह से सोक हो जाएंगे और उसका जो है छिलका भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ मैंने यही किया है। मैंने आधा कप बादाम लिया था जिसमें लगभग 35 से 36 बादाम है और उसे मैंने गर्म पानी डाल दिया है। तो अब हम इसे ढककर सोक करने के लिए रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद ये बादाम जो है अच्छी तरह से फूल चुके हैं। देखिए छिलका जो है एक हाथ से ही मैं निकाल पा रही हूँ। तो इस तरह से क्या करेंगे, सारा छिलका हम निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने बादाम का सारा छिलका निकाल के अलग रख लिया है। तो अब हम इसे ग्राइंड करना है। तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसे बहुत अच्छा इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो चलिए इसे ग्राइंडर में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें बिल्कुल पहले थोड़ा सा ही दूध डालेंगे और उसके बाद हमें दूध की ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे, क्योंकि एक बार में अगर हम ज़्यादा दूध डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डालना है। तो यहाँ मैंने इसमें लगभग 2 टीस्पून दूध डाला है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। बादाम को जब हम सोक करके यूज़ करते हैं तो इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, जो कि समर के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है। और यही बादाम को अगर आप बिना सोक किए हुए यूज़ करेंगे तो उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, जो कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा विंटर के लिए परफेक्ट होती है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, आधा लीटर दूध लिया है और उसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा शेक बनेगा बहुत ही अच्छा क्रीमी बनेगा। तो इसे अच्छी तरह से हमें चलाते हुए इसे हमें कुक करना है। लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे, जब तक कि दूध जो है ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये दूध को मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा था। किनारों में जो मलाई जम रही है उसे भी हमें स्क्रैप करके निकालते जाना है और दूध में ऐड करते जाना है। तो यहाँ मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से दूध को बॉयल कर लिया है। तो दूध जो है बहुत हद तक गाढ़ी हो गई है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से केसर के धागे। अगर आपके पास है तो ऐड करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। केसर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही एनहांस होता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून इलायची का पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ दूध, अब हमने जो बादाम का पेस्ट बना के रखा था अब हम उसमें डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक कुक करना है, ताकि बादाम का जो है एक रॉ टेस्ट जो है वो भी चला जाए। तो फ्लेम को एकदम लो रखेंगे क्योंकि तले से चिपकने का डर रहता है। तो इसे लगातार चलाते भी रहें और फ्लेम को लो रखें। तो इससे 3 से 4 मिनट तक हमें इसी तरह से कुक कर लेना है। तो दूध जो है वो काफ़ी अच्छा एकदम थिक हो गया है। तो इसे और भी क्रीमी बनाने के लिए, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो घर की मलाई भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास मलाई हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। क्रीम को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक इसी तरह से हमें फिर से कुक कर लेना है। अगर आपको इसमें चीनी डालनी हो तो आप इस स्टेज पर इसमें चीनी ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। क्योंकि हमें इसे हनी के साथ बनाना है तो हनी को हम गरम में नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें हनी का जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसे प्रिजर्व करना होता है, इसलिए हम हनी को कभी भी गर्म चीज़ में नहीं डालते हैं। तो इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छा थिक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कंटेनर में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें हनी ऐड करेंगे। तो चलिए इसे कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे हनी। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें हनी ऐड करें। आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना मीठा इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम क्या करेंगे कि अपने मिल्क शेक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो 1 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है। तो ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसे अब हम ग्लास में पोर करेंगे। तो यहाँ ग्लास मैंने ले लिया है। तो चलिए इसे ग्लास में पोर करते हैं और इसे हम सर्व करते हैं।
बच्चे गर्मी में दूध पीना नहीं चाहते हैं तो आप उन्हें इस तरह से बादाम शेक बना के दें। बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने बादाम को पहले से सोक करके रख लिया है तो हार्डली इसे बनाने में 10 मिनट ही लगते हैं। यहाँ मैंने ऊपर से थोड़ा फ्रेश क्रीम इसमें डाला है, इससे एकदम इसका रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आएगा। और साथ ही मैंने कुछ काजू, बादाम और पिस्ता को भी चॉप करके रखा था, तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। थोड़ा केसर के धागे ऊपर से डाल दें और थोड़ा सा हनी को ऊपर से हम ड्रिजल कर देंगे, तो इसका एक शाइनी लुक आएगा। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रासा किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।